गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 साइंस। बच्चों, हम लोग चैप्टर 15 लाइट के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने डिस्कस किया था लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जो सूर्य का प्रकाश होता है या जो प्रकाश होता है वो सीधी लाइन में चलता है। ठीक है, इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी इसको जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने एक मोमबत्ती को जलाई और एक सीधी पाइप को लिया, और सीधी पाइप से जब हमने देखा तो सीधी पाइप के दूसरी तरफ प्रकाश जो है आसानी से आ सकता था। लेकिन हमने क्या किया, उस दूसरी एक पाइप ली और उसमें एक बेंड लगा दिया। बेंड लगाने के बाद क्या हुआ, प्रकाश जो है वो एक छोर से दूसरे छोर पे ट्रेवल नहीं कर सकता था। सूर्य का प्रकाश दूसरी तरफ नहीं आ सकता था। इससे पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमें पता है जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस लाइक अ शाइनिंग स्टील प्लेट। जब प्रकाश किसी चमकदार वस्तु के ऊपर पड़ता है वो उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, वह उससे परावर्तित हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। स्पून, मिरर, स्टील प्लेट हो गया, स्पून हो गया, मिरर हो गया, इन सब से जो सूर्य की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो चमकने लगता है। ठीक है, वो चीज़ें हमें चमकदार लगती हैं। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर। पानी की जो सतह होती है वो भी शीशे की तरह काम करती है और लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। एनी शाइनी और पॉलिश सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश सरफेस है या चमकदार सरफेस है वो मिरर की तरह काम करेगा। व्हेन लाइट फॉल एन ऑब्जेक्ट, जब प्रकाश किसी चीज़ पे गिरता है, सम ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब, उसमें से कुछ भाग जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। एंड रेस्ट इज़ बाउंस बैक, और बचा हुआ जो प्रकाश है उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाउंस बैक कर देते हैं, पीछे भेज देते हैं। रिफ्लेक्शन इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन क्या है कि प्रकाश का एक सतह पे गिरना और वहाँ से उसका परावर्तित हो जाना। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश आया, शीशे पे टकरा करके ये दूसरी दिशा में घूम गया, तो यही चीज़ रिफ्लेक्शन कहलाती है। ठीक है, लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बेटर बाई स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस एज़ कम्पेयर टू रफ एंड अनपॉलिश वन। जो सूर्य का प्रकाश है वो जितनी वस्तु ज़्यादा चमकदार होगी उतना ही ज़्यादा उसमें से रिफ्लेक्शन होगा, और जितनी ज़्यादा खुरदरी होगी या अनपॉलिश सरफेस होगा वो उसमें से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्टील का ग्लास लें और एक मिट्टी का या प्लास्टिक का ग्लास लें। ठीक है, तो मिट्टी से बना हुआ जो बर्तन रहता है उसमें कोई शाइनी अपीयरेंस, हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। ठीक है, वी कैन नॉट सी आवर फेस इन अ पॉट। ठीक है, तो लेकिन जो स्टील से बनी हुई चीज़ें हैं वो इतनी चमकदार होती हैं कि हम उन बर्तनों में अपने चेहरे को देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि वो ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस है, पॉलिश सरफेस है, सो दैट वी कैन, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। अनपॉलिश सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं या हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। दस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच इट फॉल। इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। रिफ्लेक्शन हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्शन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन ज़ीरो है तो हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, वी कैन नॉट सी इट। द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कैन बी शोन बाई अ रे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ मिरर इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो प्रकाश इस
मिरर के ऊपर पड़ता है हम उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। एंड द रे ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को इंसिडेंट रे कहते हैं और यहाँ से परावर्तित प्रकाश को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इक्वल एंगल विथ अ नॉर्मल ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने डिग्री कोण पे ये यहाँ से जितने डिग्री पे ये नीचे गिरता है उतनी ही डिग्री पे ये यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होता है। अगर ये 45 डिग्री पे है तो इसका भी 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये 35 है या 30 है तो ये भी 30 पे होगा। ये 60 है तो ये भी 60 पे होगा। दोनों सेम डिग्री ऑफ एंगल पे इनका सेम होगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ इक्वल, सेम होगा। ठीक है। रियल एंड वर्चुअल इमेज। when you place a lighted candle in front of the plane mirror, it appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The view of candle which appear behind the mirror is called its image, that is candle itself is the object. Thus the image can be defined as the appearance of picture of a real object formed by the light. That is reflected by the mirror or any other reflecting surface. The nature of image form depend on the nature of mirror and reflecting surface, the distance of object from the mirror. ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया कि एक मोमबत्ती को जलाया गया और शीशे के दूसरी तरफ रख दिया गया और एक और मोमबत्ती जलाया उसको उसके सामने रख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म डिपेंड ऑन, जो इमेज बन रही है, ठीक है, जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ मिरर पे, शीशा कैसा है, ठीक है, किस तरह का, क्योंकि अलग अलग तरह के ग्लासेस होते हैं, यहाँ पे ग्लासेस टाइप्स के अकॉर्डिंगली वह चेंज रहेगा या उसमें अंतर दिखाई देगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस है वो किस तरह का है, ठीक है, नेचर ऑफ मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है इमेज जो फॉर्म होती है। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हमने जो मोमबत्ती जलाई है उसको कितना दूर रखा हुआ है, क्या वो 10 सेंटीमीटर पे है, क्या वो 20 सेंटीमीटर दूर है, क्या वो 30 सेंटीमीटर दूर है। तो जो दूरी होती है उसके बीच में, उसके अकॉर्डिंगली जो इमेज फॉर्मेशन है वो बदलता रहेगा या उस पर बदलाव आते रहेंगे। इमेजेस आर टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। When the ray of light are reflected from a smooth surface in such a way that they actually meet at some other point on a screen, the image so formed is called a real image. When the ray of light are reflected from a smooth surface, जब सूर्य की किरणें या प्रकाश जो है वो किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में इन सच अ वे दैट दे एक्चुअली मीट एट सम अदर पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, वो वास्तव में स्क्रीन पे एक जगह पे मीट करते हैं, ठीक है, मिलते हैं ऑन द स्क्रीन, द इमेज इज़ फॉर्म, जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो रियल इमेज कहलाता है, ठीक है। द फीचर ऑफ रियल इमेज आर, इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमें किस पे दिखाई देगा, जो प्रतिबिंब है वो स्क्रीन पे दिखाई देगा, पर्दे पे दिखाई देगा, ठीक है। और ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इट्स साइज़ कैन बी सेम, स्मॉलर और बिगर देन द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हो सकता है उसी सेम
लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई का हो, या उससे छोटा हो, उससे बड़ा हो, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय द प्रोजेक्टर इन अ सिनेमा हॉल, जैसा कि हम देखते हैं प्रोजेक्टर के द्वारा जब हम कोई पिक्चर डिस्प्ले की जाती है, लगाई जाती है सिनेमा हॉल में, तो उसकी जो इमेज होती है वो छोटी या बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। उसके जब उसका जो पर्दा होता है, पर्दे के अकॉर्डिंगली हम उसको सेट कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज, when the rays of a light are reflected from a smooth surface in such a way that they appear to meet at a certain point but do not meet on the screen। वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट करता है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। प्रकाश जो है वो स्मूथ सरफेस पे पड़ा, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लेकिन वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करता, ठीक है। द इमेज सो फॉर्म इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। उससे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसे कभी भी स्क्रीन पे नहीं देखा जा सकता, ये पर्दे पे नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा उल्टा होगा, इरेक्ट सॉरी सीधा होगा वो, ठीक है। इट्स साइज़ कैन बी सेम, स्मॉलर और बिगर देन द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। जैसा कि हम शीशे में देखते हैं, ठीक है, शीशे में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा जो साइज़ है, हमारी जो ऊंचाई है या हमारा जो चेहरा है, ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि हम हैं, ठीक है। तो वर्चुअल जो इमेज होती है वो उसका प्रतिबिंब किसी स्क्रीन पे नहीं बनता, पहली कंडीशन। वो हमेशा सीधी होगी, अगर हम अपने चेहरे को शीशे में देख रहे हैं तो हमें अपना चेहरा सीधा ही दिखाई देगा, और जो साइज़ है, हमारे चेहरे का जो आकार और प्रकार है, वो ठीक वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि हमारा है, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, जो सामान्य सिंपल मिरर होता है उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ